भगवान श्री राम के जल समाधि ले लेने के बाद आखिर क्या हुआ अयोध्या और लव कुश का। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूं। अपने आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान श्री राम के जल समाधि ले लेने के बाद आखिर क्या हुआ अयोध्या और लव कुश का। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। आज आज़ाद भारत के ज़माने में लोगों के पास रामायण पढ़ने का तो समय ही नहीं है। उनके पास रामायण से जुड़ी जो भी थोड़ी बहुत जानकारी उपलब्ध है वो टीवी के माध्यम से है। लेकिन यदि टीवी की दुनिया की सबसे अच्छी रामायण की बात की जाए तो उसमें रामानंद सागर की रामायण की ही याद आती है। अगर आपने रामानंद सागर की रामायण देखी होगी तो आपको अच्छे से याद होगा कि ये रामायण भगवान राम और लक्ष्मण जी के जल समाधि ले लेने के साथ ही समाप्त हो जाती है। लेकिन यदि हकीकत की दुनिया में कदम रखा जाए तो ये रामायण का सिर्फ एक ही हिस्सा है। इसका दूसरा हिस्सा हम आपको आज के वीडियो में बताने वाले हैं, जिसमें मैं आपको भगवान राम के पुत्र लव और कुश की कहानी बताने वाली हूँ, जो कि इतनी ही खास है जितनी भगवान राम की। तो चलिए जानते हैं। आपको बता दें कि रावण का अंत करने के बाद जब प्रभु श्री राम माता सीता को अपने साथ लेकर अयोध्या लौटे तो संपूर्ण अयोध्या खुशी से झूम उठी। अयोध्या में प्रभु श्री राम ने एक धोबी के सवाल उठाने के बाद माता सीता का त्याग कर दिया। इसके बाद लक्ष्मण जी ने माता सीता को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहने के लिए छोड़ दिया। यहीं पर माता सीता ने लव कुश को जन्म दिया और उनका पालन पोषण भी किया। यहाँ आपको ये भी बता दें कि प्रभु श्री राम ने प्रजा के कहने पर माता सीता का त्याग तो कर दिया था, परंतु बावजूद इसके उन्होंने कभी भी दूसरी स्त्री से शादी नहीं की। सीता जी की कमी को पूरा करने के लिए यज्ञ में वे अपने साथ एक सोने की गुड़िया को लेकर बैठते थे। सोना इसलिए क्योंकि सोने को धातुओं में सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। इधर समय के साथ लव कुश भी वाल्मीकि के आश्रम में बड़े हो गए। अश्वमेध यज्ञ के समय सबको पता चला कि लव कुश श्री राम के ही पुत्र है, जिसके बाद राम जी को अपने किए का बहुत दुख हुआ और अब वे देवी सीता को पुनः राजमहल वापस लाना चाहते थे। पर देवी सीता राजमहल ना लौट के धरती में समा गईं। सीता जी के जाने के बाद प्रभु श्री राम काफ़ी दुखी रहने लगे। हालांकि कुछ समय बाद प्रभु श्री राम से धर्मराज मिलने आए और उन्होंने प्रभु श्री राम को बताया कि अब उनका इस धरती पर कार्यकाल समाप्त हो चुका है, इसलिए उन्हें अपने धाम वापस लौट जाना चाहिए। धर्मराज की आज्ञा का पालन करने के लिए प्रभु श्री राम अयोध्या की राजगद्दी पर अपने प्रिय भाई भरत को बिठाना चाहते थे, लेकिन भरत इसके लिए तैयार नहीं थे। इस तरह से लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी अयोध्या का राजा बनने के लिए मना कर देते हैं, जिसके बाद प्रभु श्री राम ने अपने भाइयों के बेटे को राज्य का राजा बना दिया। राम जी ने पृथ्वी से जाने के पहले लव को उत्तर कौशल का और कुश को दक्षिण कौशल का राजा बना दिया। यहाँ उत्तर कौशल से पंजाब और दक्षिण कौशल से छत्तीसगढ़, द्वारिका व अयोध्या आते हैं। ये बात मैं इतनी गारंटी से इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि कालिदास के रघुवंश महाकाव्य के अनुसार भगवान राम ने अपने पुत्र लव को सरस्वती का और कुश को कुशावती का राजा घोषित किया था। वहीं अगर बात कुश की करें तो रघुवंश चरित्र में इनका भी वर्णन है, जिसके अनुसार कुश जब भी अयोध्या आते थे तो उन्हें विंध्याचल को पार करना पड़ता था। यानी ये बात स्पष्ट कही जा सकती है कि प्रभु श्री राम कुश को दक्षिण कौशल का राज्य दे चुके थे। बाद में आगे चलकर कुश ने कुशावती नगर की स्थापना की, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ का बिलासपुर जिला है। ऐसा माना जाता है कि कुश ने अपना राज्य पूरब की तरफ फैलाया और इस तरह से ऐसा कहा जा सकता है कि थाईलैंड के राजा कुश के ही वंशज थे। यही वजह है कि आज भी थाईलैंड के राजा को श्री राम की उपाधि दी जाती है। इसके अलावा कुशवाहा, मौर्य और शाक्य संप्रदाय की उत्पत्ति भी कुश के ही वंश से हुई है। कुश की मृत्यु की अगर बात करें तो उनकी मृत्यु एक असुर से युद्ध करते वक्त हो गई थी। कुश की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अतिथि राजा बने। अतिथि अपने पूर्वजों की तरह ही महान राजा हुए थे। अतिथि के बाद उनके पुत्र निषाद राजा बने। निषाद के पुत्र नल हुए और नल के बाद 9 और राजा बने। इस तरह से ये वंशावली आगे बढ़ती गई। इस तरह मैं ये कह सकती हूँ कि लव और कुश में केवल कुश के ही वंश की वंशावली आगे बढ़ती देखी गई है। इस तरह से कुश के वंश की 50वीं पीढ़ी के राजा बृहदबल थे, जो महाभारत काल में अभिमन्यु से लड़ते हुए मारे गए थे। वे महाभारत में कौरवों के लिए लड़े थे और अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के दौरान उन्हें मार दिया था। यानी लव और कुश के वंशज महाभारत काल में भी मौजूद थे। आपको बता दें कि कुश की राजधानी कुशावती आज के बिलासपुर जिले में है और कौशला को राम की माता कौशल्या की जन्मभूमि माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की थी। लवपुरी को बाद में लौहपुरी कहा जाने लगा, जो वर्तमान में पाकिस्तान का दिव्य शहर लाहौर है। यहाँ तक कि यहाँ के किले में लव का एक मंदिर भी देखा गया है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि भगवान गौतम बुद्ध भी प्रभु श्री राम के ही वंशज हुआ करते थे? ये बात आपको चौंका सकती है, लेकिन यह सच है।
जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कुश के वंश में ही आगे चलकर शैल्य हुए, जो कि कुश की 50वीं पीढ़ी थे और महाभारत काल में उपस्थित थे। इन्हीं शैल्य की लगभग 25वीं पीढ़ी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार श्री राम के भाई भरत और शत्रुघ्न के पुत्र का भी उल्लेख मिलता है, जिसके